भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज की नित्य लीला प्रवेशी डिवाइन ग्रेस सवय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की श्रीमद् भगवान हमारे जीवन के सारे कष्टों को, संकटों को, दुखों को, प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे और हम बहुत ही सरलता के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकेंगे यदि हम प्रेम और श्रद्धा के साथ नरसिम्हा भगवान के समक्ष नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब ध्यान के साथ नरसिम्हा भगवान की प्रार्थना कीजिए, कवच स्तोत्र का पाठ कीजिए और अपने जीवन के संकटों का निवारण करेंगे। ओम श्री प्रहलाद श्री नरसिम्हा कवचम नरसिम्हा कवचम श्री प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं वीर्यहास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमाप्रभं लक्ष्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं कुरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्थस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितवदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहुत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवास पालं मे रक्षतु मणिं नरसिंहो मे दिशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः श्रीं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनामः वक्त्रं पात्व इन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंहा पातु मे कर्णं स्कन्दौ वर्णान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरो मनोभव पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौम्यकेसरी सुरराजवृदः पातु पादौ मे नरईश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वश्वस्तनु महोग्रपूर्वतः पातु महावीराग्रजोपितः महाविष्णु दक्षिणेतु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशिमे सर्वतोमुखः नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः
ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक संसारभयदः पातु मृत्युर्निकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजिवातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयु कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 20सहस्राणि पाठेषुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायाभिमन्त्र च प्राशयेयं नरं मन्त्रं नरसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहा सदृशो भवेत् मनसा यत्तु सतच्चाप्नोति संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णं सर्वविघ्नविनाशक नरसिंह भगवान की भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की शिला प्रभुपाद भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रे सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। तो आज एक बहुत ही सुंदर उत्सव है जिसका नाम है गुंडीचा मार्जन। क्योंकि कल क्या है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और क्योंकि जगन्नाथ जी कल अपने भवन से निकलकर गुंडीचा मंदिर में आएंगे, इसलिए एक रात पहले सारे भक्त जो है वो गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते हैं। गुंडीचा कौन है? अब जहाँ से हमने कथा रोकी है वहीं से प्रारंभ करेंगे। लास्ट वीक हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? संक्षिप्त में कोई बताएगा? जगन्नाथपुरी में जब नीलाचल पर्वत पर राजा इंद्रद्युम्न गए थे तो भगवान वहां पर नहीं थे और फिर वो बहुत दुखी हुए थे। उसके बाद विश्वावसुदेव यहाँ पर आए तो वहां पर भी नहीं थे, वो भी रो रहे थे। और फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ? उसके बाद किसी और को हम लोगों को याद रखना चाहिए ना ये भगवान की कथा। वो बाकी फिल्मी स्टोरी सारी याद रहती हैं और ये हर साल सुनते हैं। कितने सालों से, मैं बिल्कुल छोटी सी थी ना तब से त्रियोगा महाराज ये कथा सुनाते हैं। तब से हर साल हम ना जगन्नाथ रथ यात्रा पर यही स्टोरी को रिपीट करते हैं और नेक्स्ट ईयर तक सब लोग ऐसे सुनते हैं जैसे ऐसी बात आई है जैसे जिंदगी में कभी नहीं सुनी वो स्टोरी आई है ना। तो हमको याद रहना चाहिए। फिर क्या हुआ था? नारद मुनि ने कहा था कि ये भगवान की इच्छा है और अब भगवान इस स्वरूप में नहीं आएंगे, अब भगवान अपने दूसरे स्वरूप में दारो ब्रह्म के रूप में आएंगे। दारो का क्या मतलब है? अरे दारू का नाम सुन के लोगों के माइंड में क्या आ जाता है? दारू असल में दारू दो शब्दों से मिलकर बना है। दा का मतलब है देने वाला, रू का मतलब है लेने वाला। दा का मतलब है वो भगवान जो सारे सुखों को देने वाले हैं, सारे वरों को देने वाले हैं, संपूर्ण कृपा को देने वाले हैं, वो है दा। और रू का मतलब है वो भगवान जो हमारे सारे कष्टों को समाप्त करने वाले हैं, जो हमारे सारे पापों को लेने वाले हैं, जो हमारे सारे दुखों को लेने वाले। दारू, दारू का मतलब है जो अच्छा है वो देंगे और जो हमारे जीवन का दुख है, संकट है, प्रॉब्लम है वो सब ले लेंगे। खाली उनके दर्शन कर लो बस। केवल उनके दर्शन करने से ही हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। और दारू का मतलब काष्ठ होता है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, यानी वो ब्रह्म, वो साक्षात भगवान जो दारू यानी लकड़ी काष्ठ के स्वरूप में आते हैं। तो फिर भगवान नारद मुनि जो है वो उनको भुवनेश्वर लेकर जाते हैं। भुवनेश्वर की बहुत सुंदर महिमा हमने श्रवण की। उसके बाद महाराजा इंद्रद्युम्न ने नरसिम्हा भगवान का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया और वहां पर क्या किया? 1008 अश्वमेध यज्ञ किए और फिर लास्ट में क्या हुआ था?
भगवान विष्णु ने सुंदर स्माइल करके मुस्कुराते हुए उनको दर्शन दिया था। और नारद मुनि ने क्या कहा कि अब क्या होने वाला है, भगवान आने वाले हैं, क्योंकि भगवान आपकी सेवा और साधना से बहुत खुश हो गए हैं। इसलिए अभी उन्होंने इंडिकेट कर दिया, अभी वो आने वाले हैं। तो आप लोग भी इतने टाइम से आते हो ना, मुझे बर्दाश्त करते हो, इतनी देर तक कथा सुनते हो, तो आपसे भी भगवान प्रसन्न हो गए हैं। और कल रथ यात्रा होने वाली है और भगवान आने वाले हैं। रथ यात्रा के समय हमें क्या, हमारा मन में क्या भाव होना चाहिए कि हमारा मन कितने जन्मों से सोना है, हमने हमारे मन में बहुत गंदगी जमा करके रखी है। तो जिस तरह से भगवान के आने के लिए गुंडीचा मार्जन किया जाता है, उसी तरह से हमें भी क्या करना है, अपने हृदय का मार्जन करना है। और वो किस तरह से मार्जन होगा, ये कथा जब हम श्रवण करेंगे ना, तो भगवान कानों के हृदय से अंदर जाएंगे और कानों के हृदय से अंदर जाकर क्या करेंगे, हृदयंतस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृद ससाम। भगवान को बोलो भाई सफाई तो तुम्हारा काम है, महाप्रभु के रूप में आए तो गुंडीचा का मार्जन तो तुमने ही किया। हमारा हृदय तो गुंडीचा से ज्यादा खतरनाक है, बहुत भयंकर अंधकार है और बहुत गंदी मेल जमा हुई है, हमसे नहीं होता, हमसे मुश्किल काम होता नहीं है। तो आप क्या करो, हम आपकी कथा को श्रवण करेंगे और आप कथा के द्वारा, कानों के द्वारा हृदय में चले जाओ, हृदय की गंदगी को साफ करो। हृदय बहुत मलिन है, अपने बैठने के लिए जगह आप खुद साफ करो। हमें नहीं आती है हृदय की सफाई करना, तो हमारे हृदय की सफाई का काम आप खुद करो। हम बैठ के आराम से भगवान की कथा को श्रवण करेंगे और इसी भाव से हमें रथ की रस्सी को खींचना है कि भगवान अब आप हमारे सोने हृदय में आकर विराजमान हो जाए और हमारे हृदय जो इतने जन्मों से सोना है, उदास है, वीरान है, उसको आकर आबाद कीजिए। और जब नारद मुनि ने कहा भगवान आने वाले हैं, तो फिर ये इंद्रद्युम्न राजा, नारद मुनि, ये सब यदुवीर और विद्यापति वो समुद्र के तट पर गए और वहां पर उन्होंने देखा कि एक अद्भुत अरोमा, इतना सुंदर सुगंध था, इतना सुंदर फ्रेग्रेंस था। वो सोच रहे थे इतना अद्भुत जो आश्चर्यमय सुगंध है वो आ रहा कहाँ से है। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो दरख्त का जो तना होता है ना, वो 3 तने जो है वो बहते बहते पानी से उनकी तरफ आ रहे थे। तो पहली बार जो भगवान के ये लकड़ी जिसमें से भगवान की विग्रह बनेगी, वो जैसे ही उस समुद्र में नहाई है और वो जैसे प्रकट हुई है, इसको हम स्नान यात्रा कहते हैं, जो आज से 15 दिन पहले हुई थी। और 15 दिन पहले स्नान यात्रा होती है, उसके बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक वो अनवसर कहलाता है। अनवसर का मतलब होता है अब कोई अवसर नहीं मिलेगा किसी को भी भगवान से मिलने का। वो 15 दिन भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को बहुत ज्यादा स्नान कराया जाता है ना, तो भगवान को ठंडी लग जाती है, जुकाम लग जाता है, बुखार हो जाता है, इसलिए भगवान की ट्रीटमेंट चल रही हो। और सच में भी ऐसा होता है कि भगवान को फिर ना वही इतना जो हेवी भात होता है या प्रसादम अलग अलग होते हैं ना, वो नहीं खिलाए जाते हैं, बल्कि भगवान को एकदम लाइट, जैसे कोई बीमार होता है तो कैसे खिचड़ी खिलाते हैं या काढ़ा पिलाते हैं, इस तरह की सूप पिलाते हैं, अलग अलग जड़ी बूटियों से बनाकर उनको अलग अलग रस पिलाए जाते हैं। और हम जब गए थे ना जगन्नाथ जी, जब ये ना अभी अनवसर ही चल रहा था, तो जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी ना, मतलब किसी को सर में दर्द रहता है, किसी को टांगों में दर्द रहता है, किसी को कहाँ पर दर्द रहता है, तो जो भी ये जगन्नाथ जी का औषधि का भोजन जो लेता है,
उसके सारे शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। और बहुत सारे इतने बड़े बड़े ट्रक भर के ना सबको औषधि पिलाई जाती है, क्योंकि जो भगवान को ऑफर हुई है वो सब डिस्ट्रीब्यूट होती है। और वो क्यों, अभी ऐसा भी मन में आता है ना, बोला भगवान क्यों बीमार होंगे? भगवान हमारे तो कार्मिक रिएक्शन है, हम बोलते भाई जो तुम्हारे जीवन के पुराने हिसाब किताब है उनकी वजह से तुम बीमार हो रहे हो, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम बीमार हो। भला भगवान को क्या कोई कार्मिक क्रिएशन है जो वो भी बीमार होते हैं? तो ऐसा नहीं है, भगवान तो है जन्म कर्म जमे उनके तो दिव्य है। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं ना वो लीला होती है। लीला मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट पहले से भगवान को पता है। अभी देखो हम बीमार होते हैं ना, तो कोई ये तो नहीं है ना कि हमको हर दफा जून की 4 तारीख को बीमार होना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बीमारी तो कभी भी आ जाती है। भगवान जगन्नाथ का एकदम फिक्स है, ज्येष्ठ महीने की जो पूर्णिमा है उसी दिन स्नान यात्रा होगा और दूसरे दिन उनको बीमारी लगेगी और पूरे 15 दिन तक वो औषधि खाएंगे। मतलब पूरा फिक्स्ड है, मतलब उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि ये। और तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अब रथ यात्रा पे रथ पे बैठकर जाना है ब्रजवासियों के पास। तो लक्ष्मी महारानी ने भी बोला भाई पहले मुझे तो समय मिलता नहीं है तो मेरे साथ बैठो, तो उनको मनाने के लिए बैठते हैं। या फिर ऐसा अलग अलग आचार्य अलग अलग बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के बहुत ही अच्छे भक्त थे जिनका नाम था माधव दास। वो भगवान जगन्नाथ जी की रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं और अचानक से एक बार ना बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है। और बहुत ज्यादा जब बीमार हो जाते हैं तो वो अपना कुछ कर नहीं पाते हैं, ना वो वॉशरूम जा सकते हैं, ना वो अपने आप को साफ करते। इतना बीमार हो जाते हैं, इतना बीमार हो जाते हैं, उनका पूरा घर खराब हो जाता है। फिर इतना बीमारी, घर खराब है, हाइजीनिक नहीं रहता, तो फिर और भी ज्यादा बीमार होने लगते हैं और वो समुद्र के किनारे पे जाकर ऐसे लेट जाते हैं। कोई आता है यदि उनसे बोलने के लिए कि बाबा हम आपकी सहायता कर दें या आपकी कुछ सेवा करें, तो वो कहते नहीं मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं, मेरे तो केवल जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी आएंगे ना तो खुद ही मैं सही हो जाऊंगा। तो वो इतना याद करते थे जगन्नाथ जी को, आएंगे जरूर आएंगे। अब जिस तरह से हम भगवान को याद करते हैं ना, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितना जितना आप भगवान से प्यार करते हो ना उतना उतना भगवान आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, हम अगर 50% प्रेम करते तो हमारा 50% इतना है, लेकिन भगवान का कितना सारा है। और अगर हम 100% प्रेम करेंगे तो भगवान कितनी मात्रा में प्रेम करेंगे हम कभी सोच भी नहीं सकते। हरे कृष्ण। तो वो जो जगन्नाथ को इतना याद कर रहे थे तो जगन्नाथ जी भी उन्हें याद कर रहे थे। और फिर आते हैं और देखते हैं कि मेरा माधव दास इतना बीमार हो गया है, पूरा गंदा लगा पड़ा है, कोई इसको साफ करने वाला नहीं है। तो जगन्नाथ जी खुद अपने हाथों से उसको साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, उनका घर साफ करते हैं, पूरा स्वच्छ एकदम पवित्र कर देते हैं। फिर उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। पहले तो क्या होता है कि वो एकदम मूर्छित होते हैं, कमजोर होते हैं, बेहोश होते, देख नहीं पाते। लेकिन एक आध दिन के बाद जब उन्हें वापस से उनकी मूर्छा टूटती है और होश में आते हैं तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी इतनी निम्न, इतनी निगरणीय सेवा कर रहे हैं। वो मेरे मलमूत्र को साफ कर रहे हैं, मेरी वोमिटिंग को साफ कर रहे हैं, मेरा घर साफ कर रहे हैं। तो इतना रोते, बोलते भगवान मैं सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हो और मेरे स्वामी होकर आप इस तरह से सेवा कर रहे हो। नहीं नहीं, ये मुझसे सहा नहीं जाता है, आप मुझे सेवा दीजिए, मैं आपकी सेवा करूं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो ना और तुम किसी और की सेवा तो ले नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं, मुझे ही तुम्हारी सेवा करने के लिए आना पड़ा। तो बोले लेकिन आप सेवा क्यों कर रहे हो मेरी, आप तो भगवान हो। यदि भगवान चाहेंगे तो फिर तो आप अगर चाहो तो मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं, मेरी बीमारी ही खत्म कर दो। आप अगर चाहो तो मैं
मैं खुद ही स्वस्थ हो जाऊं, आपको सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहे, तो आपने मुझे सही क्यों नहीं कर दिया? मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप मुझे सही कर दो। तभी जगन्नाथ जी बोलते कि हाँ ऐसा है, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे इस रोग को खत्म कर सकता हूँ, परंतु जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है ना, वो तो हमें देना ही पड़ता है। भगवान क्या करते हैं? भगवान एक छतरी की तरह, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर हम छतरी पकड़ेंगे तो वर्षा नहीं रुकेगी, बल्कि हम भीगने से बचेंगे। उसी तरह से हमारा जो कार्मिक रिएक्शन है वो तो हमें देना ही पड़ता है, लेकिन जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो भगवान उन दुखों के होते हुए भी हमें उन दुखों के द्वारा दुखी नहीं होने देते हैं। भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जिस तरह से छतरी बारिश को प्रोटेक्ट करती है, हो तो रही है, उसी तरह से दुख आते हैं, लेकिन जब दुख में हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम अगर भगवान का नाम लेंगे तो दुख आएंगे नहीं। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। शास्त्रों में क्या ये बताया गया है कि भाई प्रहलाद ने जब भगवान का नाम लिया तो उसका पिताजी जो है वो उस हार माला लेकर उसको है ना उसकी स्वागत करने लगा? क्या ये लिखा हुआ है कि जब भी पांडवों ने भगवान की इतनी सेवा की, इतना नाम जप किया, तो फिर दुर्योधन जो है वो उनके चरणों पे गिर गया कि हमें माफ कर दो? ऐसा तो नहीं हुआ था। दुर्योधन अपने अत्याचार चलाता रहा, हिरण्यकशिपु अपने अत्याचार करता रहा, लेकिन जो भक्त होता है जब वो भगवान का नाम लेता है तो चाहे जितने भी उनके जीवन में कष्ट आते हैं उनको रियलाइज ही नहीं होने देते भगवान। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए इसके लिए आया हूँ। तो फिर भी माधव दास ने कहा नहीं भगवान, ये मुझसे सहा नहीं जाता, भले मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसूं, भले बार बार मुझे संसार में आना पड़े, वो दुख मुझे इतना दुखी नहीं करेगा जितना आप मेरी सेवा कर रहे हो ना, उससे मुझे दुख हो रहा है। आप मेरी सेवा मत कीजिए। तो भगवान ने कहा फिर क्या करूं, मैं तुम्हें इस हालत में तो छोड़ के नहीं जा सकता। तो भगवान ने कहा चलो ऐसा करते हैं, वैसे तो तुम्हारे सारे दुखों के दिन जो है, बीमारी के दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन 15 दिन बाकी है। अब तुम तो मुझे सेवा करने नहीं देते हो ना, तो मैं क्या करता हूँ, वो तुम्हारे 15 दिन की बीमारी मैं ले लेता हूँ। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, इतना प्यारा भगवान है, इतना प्यार करता है। जगन्नाथ भगवान के अंदर इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि देखो हमारी जो आंखें है ना, हमारी आंखों में ये जो कॉर्नर है ना, वहां पर एक छोटा सा सुराग है। जब हमें बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो वहां से नेत्रों से आंसू निकलते हैं, है ना, एक छोटा सा, बस वो इमोशंस का एक द्वार है जहां से इमोशन आंसुओं की सूरत में निकलते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी के नेत्रों में इस तरह से एक सुराग नहीं है। जगन्नाथ जी जो है उनके पूरे नेत्रों में से रेड निशान बना हुआ है, मतलब उनके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं, इतने सारे, इतना प्रेम है भक्तों के लिए कि हर वक्त झरझर बहता रहता है। आंखें जो है ना वो इतनी फैल गई हैं, वो अपने भक्तों के इन दुखों को सह नहीं पाते हैं। उनका जो स्वरूप है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ना, वो है जगन्नाथ जी के हाथों की। आज तक आपने कभी भी किसी भी जो भगवान की विग्रह है उनको इस तरह से हाथ फैला के नहीं देखा होगा, है ना। भगवान जो है वो अलग अलग स्वरूप में अपने हाथों को रखते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं, तो कभी
तीर और कमान पकड़ते हैं तो कभी विट्ठल की तरह खड़े हो जाते हैं, कभी बुद्ध की तरह ध्यान लगाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जो है वो कहते हैं तुम चाहे कोई भी हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे कितने भी बड़े से बड़े पापी भी हो ना, तुम मेरे हो, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। ये जगन्नाथ जी जो है वो हाथ पसार के बैठे हुए हैं कि मैं तुम्हें गले लगाने के लिए आया हूँ। तुम अगर मेरे मंदिर नहीं आ सकते ना, तुम अगर मेरे मंदिर आकर मेरे दर्शन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं सड़क पे आ जाऊंगा तुमसे मिलने के लिए। वो मंदिर छोड़कर बाहर आ जाते हैं, सड़कों पर घूमते हैं और बगैर झपकाए हुए अपने भक्तों को देखते रहते हैं कि कहीं कोई मिस ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी आत्मा थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे करूं और फिर वो मिस हो जाए। मेरी कृपा दृष्टि प्रत्येक जीव को मिलनी चाहिए। इतनी करुणा है जगन्नाथ जी के हृदय में। उनके नेत्र के अंदर है ना 3 लेयर्स हैं। पहला जो है, पहला हिस्सा जो है उसका कलर कौन सा है? लाल है। उसके बाद व्हाइट कलर का, उसके बाद ब्लैक है। तो लाल जो रंग है वो किसको बताता है कि वो क्या है? लाल रंग मतलब वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना प्रेम का नशा। तो नशे में कैसे होता है, नेत्र जो है वो मदहोश हो जाते हैं और गुलाबी से लगने लगते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है उनके जो नेत्र हैं उनके अंदर एक नशा है, प्रेम का नशा है। और जब ये सारे भाव हैं, ये तीनों कलर जो हैं वो भाव के कलर हैं। जब जगन्नाथ जी अपने भक्तों से मिलते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों से मिलते हैं। हरे कृष्ण, कौन बातें कर रहा है? आप बाहर जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो ब्रजवासियों से मिलने के उपरांत जो इमोशंस प्रकट होते हैं ना जगन्नाथ जी में, वो उनके नेत्रों में प्रकट होते हैं। पहले तो जो उनके प्रेम का उन्माद है वो रेड कलर से दिखता है, और उनसे मिलने के उपरांत जो उन्हें सुकून मिला है, जो पीस, जो इनर पीस मिला है ना जगन्नाथ जी को, वो उनके नेत्रों के सफेद रंग से दिखता है। लेकिन ये जो सफेद रंग है वो अमृत की तरह है कि भगवान और भक्तों का मिलन हुआ है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर है वो किसकी तरह है? वो जहर की तरह है। तो यहाँ पर जहर क्या है कि मैं अभी अपने भक्तों से मिला हूँ, लेकिन कुछ ही समय के बाद पुनः बिछोड़ा हो जाए। तो ये जो प्रेम है उसके लिए कहा गया है अहिर एव गति। प्रेम के अंदर है ना ये मिलना बिछड़ना वही प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाते हैं। तो जैसे सांप चलता है ना, अहिर ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसा लगता है। तो उसी तरह से प्रेम का जो ये स्वभाव है ना, मिलन फिर बिछोड़ा, तो इसी तरह से ये जो बिछोड़ा होता है, जो बिछड़ना होता है, विरह होता है, वो जहर की तरह लगता है, और जब मिलन होता है तो अमृत की तरह लगता है। और जगन्नाथ जी जो है वो इतने बहुत ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। और हमने देखा है जगन्नाथ जी के बहुत सारे अंगों के बारे में हमने सुना होगा, उनके हाथों के बारे में, उनके नेत्रों के बारे में, उनकी स्माइल। जगन्नाथ जी की स्माइल देखो, कोई भी भगवान जो है उनका स्वरूप इतना ज्यादा खुश नहीं रहता है ना, लेकिन जगन्नाथ जी की स्माइल कितनी यहाँ तक बड़ी सी स्माइल है। क्यों? क्योंकि वो बहुत खुश हैं। वैसे तो विरह का स्वरूप है, लेकिन राधा रानी और गोपियों के साथ मिलने पर उनको बहुत ज्यादा खुशी है। और फिर आपने कभी जगन्नाथ जी के चरणों के विषय में सुना है? हमको लगता है ना कि जगन्नाथ जी के चरण तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जगन्नाथ जी के चरण भी हैं, और वो कहाँ है, हमें दिखते क्यों नहीं है?
कारण क्या है? क्योंकि जगन्नाथ जी जो है वो अपने भक्तों, अपनी गोपियों को दुख से बचाना चाहते हैं। कौन सा दुख है उनको? जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं तो वृंदावन में जब वो पशुओं को चराने के लिए जाते हैं ना, तो यशोदा मैया उनको बोलती है, कन्हैया तुम पादुका पहन के जाओ, क्योंकि जंगल में, वन में बहुत सारे कांटे होंगे, तृण होंगे, पत्थर होंगे ना, तो तुम्हारे चरण को कष्ट होगा, तो जूते पहन के जाओ। तो कृष्ण बोलते हैं, नहीं यशोदा मैया, मैं तो सेवा करता हूँ ना, हमारी स्वामिनी तो गैया है, तो जब गैया शूज नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर शूज पहनाना है तो सारी गैया को भी पहनाओ। कितनी गैया है? 9 लाख। और एक गैया के कितने शूज आएंगे? 4। तो कितने शूज लेने पड़ेंगे? हाँ, 36 लाख शूज लेने पड़ेंगे। तो यशोदा मैया बोलती है, चलो ये वाला तो ऑर्डर नहीं दे सकते, भले तुम नहीं पहन के जाओ, ओके ऐसे ही जाओ। लेकिन जब गोपियों को ऐसा पता चलता है कि कृष्ण बगैर शूज के जंगल गए हैं, तो इतना दुखी होती है, इतना दुखी होती है। और वो पता है क्या बोलती है? हमारे परम आराध्य गुरु महाराज बताते हैं कि गोपियां जो है वो कहती है कि कृष्ण है ना, वो सिर्फ हमें दुख देने के लिए जाता है। उसको पता है ना कि हम दुखी होंगी, कि कृष्ण गया है जंगल में, उसके पैरों में कांटे लगेंगे, पत्थर चुभेंगे, तो ये सिर्फ हमें दुखी करने के लिए गया है, वरना क्या जरूरत है उसको जंगल में जाने की? यशोदा मैया तो कहती है नंद बाबा से, जरूरत क्या है कन्हैया को भेजने की? हम वेतन पे कोई ग्वाल रख लेंगे, उसको पैसे देंगे और वो हमारी गैया को चरा के आ जाएगा, हम क्यों कृष्ण को भेजें? तो गोपियां बोलती थी, नहीं नहीं, ये जो है वो गैया चराने के लिए नहीं जा रहा, हमारे हृदय को चीरने के लिए जा रहा है, हमें दुखी करने के लिए जा रहा है। तो बहुत दुखी होती थी। जब तक आता नहीं था तो सारी ग्वालिने, सारी गोपियां सब रोते रोते उसी रास्ते को देखती थी। वैसे तो वृंदा महारानी की कृपा से सारा जो वन प्रदेश है वो इतना सॉफ्ट रहता था कि कृष्ण जहाँ पर पैर रखते थे ना, वहां पर एकदम मुलायम सी रज होती थी। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पैर में कभी कोई कांटा छुपा हो, कहीं नहीं पड़ा होगा कि कहीं कोई पत्थर, क्योंकि रात को गैया जाती थी अपने खुरों से सारे पत्थरों को, सारी जो कांटे हैं उनको पीस के एकदम मुलायम टैल्कम पाउडर की तरह बना के आ जाती थी। तो कृष्ण को लगता नहीं था, लेकिन फिर भी गोपियों को लगता था कि कृष्ण कितने दुखी है। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब गोपियों के साथ रास लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को वन में बुलाया, तो बांसुरी की आवाज सुनकर सारी गोपियां आ गई। अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, गोपियों को थोड़ा सा अहंकार हो गया और उसके चलते भगवान श्री कृष्ण वो छुप गए। और जैसे ही वो छुप गए तो गोपियां जो है वो एक गीत गाती हैं, जिसको गोपी गीत कहते हैं। और गोपियां कहती हैं, चल सिया व्रजा चारयन पशु नवीन सुंदरा गोपियां कहती हैं, हम तो वो जो दिन के समय तुम जाते थे ना चराने के लिए गायों को, उस समय भी भयभीत होती थी, रोती थी कि तुमको कितना कष्ट होगा, लेकिन फिर भी एक मन में ढारस बंधी रहती थी कि चलो अभी तो सूर्यदेव है, प्रकाश है,
और प्रकाश में तुम देख सकोगे कि यहाँ पर कंकर है, पत्थर है, कांटे हैं, तो तुम अपने चरण बचा के चलोगे। लेकिन अभी तो कितनी रात है और रात के समय तो सही तरह से दिख भी नहीं रहा होगा ना, तो इसके कारण तुम्हारे चरण तो कितने कष्ट पहुंचता होगा। हमें तो लगता है कि हमारा जो वक्षस्थल है वो इतना कठोर है, वहां पर भी तुम चरण रखते हो तो वहां पर भी तुम्हें कठिन लगता होगा। और ये पत्थर, ये कंकर, ये इतना, तो गोपियां इतना रोती हैं। कृष्ण उनसे जुदा हो गया, उसका दुख नहीं है, लेकिन उनसे दूर रहकर वो कितना दुखी है, उसके कारण से जो वो भगवान दुखी होते हैं, गोपियां दुखी होती हैं। तो फिर भगवान ने सोचा कि मेरी गोपियों को बहुत दुख होता है ना जब मैं पैर को जमीन पे रखता हूँ, इसलिए अपने पैर ही नहीं बनाता हूँ। इसलिए भगवान ने अपने पैरों को एकदम लुप्त कर दिया, चरण ही नहीं दिखते। जगन्नाथ जी का आप स्वरूप देखोगे ना तो उसमें चरण नहीं दिखते। और कोई आचार्य तो ऐसे बताते हैं कि जब आप बहुत ही तेज दौड़ते हैं ना, कोई जब बहुत तेज दौड़ता है, जब सिलो जब चलते हैं, तो हमको भी छोटे बच्चे होते हैं ना, सिलो चलते तो उनके पैर दिखते हैं, लेकिन फटाफट तेज रखते ना, पाँव नहीं रखते जमीन पर, और फटाफट चलते तो उनके पैर भी हमें टांगे दिखना ही नहीं होती है, एकदम तेज जैसे किसी गाड़ी छूट रही हो, फास्ट करके भाग रहे हो, तो चरण जो है वो दिख रहे नहीं। तो भगवान जगन्नाथ जब देखते हैं कि मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो वो इतना जोर से उनको आलिंगन करने के लिए भाग रहे होते हैं कि उनके चरण ही नहीं दिखते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है वो इतने करुणामयी है, उनका जो पूरा का पूरा विग्रह है ना वो करुणा का स्वरूप है। वो भक्तों पे किस प्रकार से करुणा करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा, अच्छा जब वो तीनों वृक्ष जो है उनके तने आए तो इंद्रद्युम्न राजा ने बहुत कोशिश की कि अब इनको निकालना है। विद्यापति ने, इंद्रद्युम्न राजा ने, यदुवीर ने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि महाराजा इंद्रद्युम्न ने बहुत बड़े दिग्गज जो हाथी है ना उनको मंगवाया, उसके अंदर डोरी बांध के उन जो वृक्ष की तने हैं उनको निकालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं निकले। तो उस समय पुनः आकाशवाणी हुई कि जब तक विश्ववसु और ये शबर जाति के लोग नहीं आएंगे ना, तब तक ये जो जगन्नाथ जी जो है वो समुद्र से बाहर नहीं निकलेंगे। तब शबर जाति के सारे जितने भी बैल थे उन सबको बुलाया गया, और फिर उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया और बहुत ही सरलता से जगन्नाथ जी के जो ये तने थे जिनसे उनको उनका विग्रह बनाना था वो निकले। और फिर महाराजा इंद्रद्युम्न ने सोचा, नारद मुनि से कहा कि इनमें तो ये तो तने आए हैं, फिर इनको तो हमें भगवान के विग्रह बनाने पड़ेंगे। नारद मुनि ने कहा हाँ बनाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे कारपेंटर्स आते हैं जो उन तनों में से भगवान के विग्रह बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो शिल्पकार जो भी आते हैं ना उनके हाथ में जो हथौड़ा होता है, छेनी होती है, उससे जैसे वो बनाने का प्रयास करते हैं उससे, लेकिन वो क्या होता है फौरन से टूट जाते हैं, उनके सारे औजार जो है वो टूटते जाते हैं। सारे जितने भी शिल्पकार थे उन सब ने ट्राई किया, लेकिन उनसे कब एक जरा सा भी उस जो तना है उसमें कुछ भी वो कार्विंग कर नहीं पाए। तो बहुत रोने लगे इंद्रद्युम्न महाराज। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना भगवान के दर्शन करने के लिए। वो कब से रो रहा है इंद्रद्युम्न महाराज, कब से रो रहा है। पहले विद्यापति को भेजा, वहां से गया नीलाधरी पर्वत में, वहां से भगवान दिखे नहीं, फिर वापस भुवनेश्वर आया, फिर वापस वहां नरसिम्हा मंदिर में आकर 1008 अश्वमेध यज्ञ किए, तने निकल नहीं रहे थे, उनको मेहनत से निकाला, और अभी भी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। कितना मुश्किल है भगवान के दर्शन करना। हमारे लिए देखो कितना सरल है कि हम बस घर से निकलते हैं और जगन्नाथ जी भगवान जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं। हम लोग तो भगवान पहले निकल जाते हैं, पहले पूछते भाई रथ निकला, रथ निकला ही नहीं निकला, फिर बात पता चलता है हाँ भाई अभी हो गया स्टार्ट, अभी चलो। तो भगवान ये सारी कृपा जो है वो किसकी है जानते हो? ये जगन्नाथ रथ यात्रा पहले सिर्फ और सिर्फ पूरी धाम में होती थी।
और कहीं नहीं होती थी, हर जगह पर ये थोड़ी ना। पाकिस्तान में तो किसी को पता भी नहीं था कि रथ यात्रा मनाई जाती है। सिर्फ पूरी धाम, जिसको जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाने होते थे उनको पूरी धाम जाना पड़ता था। जगन्नाथ भगवान अलग जगहों पे होते भी नहीं थे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की इतनी असीम अनुकंपा है, जगन्नाथ जी के सामने जाकर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आप जगत के नाथ हो, आप जगत के नाथ हो, आप खाली पूरी के नाथ नहीं हो, मैं आपको पूरे जगत का नाथ बनाऊंगा। आपकी रथ यात्रा केवल पूरी धाम में नहीं, पूरे संसार में होगी। और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे जितने भी शहर हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, हर जगह पे, यहाँ तक कि पाकिस्तान में जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। ये सारी कृपा जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी की है। श्रीला प्रभुपाद जी जब छोटे से थे, सिर्फ 5 साल के थे, तभी उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई थी कलकत्ता में। बोला मुझे मेरा अपना रथ चाहिए जिसमें मैं जगन्नाथ रथ यात्रा। और फिर जगन्नाथ जी का रथ लेने के लिए जब मार्केट में गए तो गौरमोहन डे ने जब पूछा प्राइस कितनी है, तो बोला बहुत महंगा लग रहा है। नंदू नाम था श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि वो कब पैदा हुए थे? जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, दूसरे दिन क्या होता है? नंद उत्सव। तो नंद उत्सव के दिन जब श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ तो उनका नाम नंदू था। नंदू कहकर, वैसे तो अभय नाम था, लेकिन नंदू कहकर पुकारा। और तब ना गवर्नमेंट ने बोलते बहुत महंगा है नंदू। तो बोला नहीं पिताजी, मुझे जरूरी रथ यात्रा करनी है, मुझे लेकर दीजिए। और सड़क पे बैठ के श्री प्रभुपाद जी रोने लगे। तो वहां से एक बंगाली माता जी गुजर रही थी, उन्होंने पूछा कि ये आपका बेटा रो क्यों रहा है, क्या इसको कोई खिलौना चाहिए, मैं लेकर दूं? बोला इसको खिलौना नहीं चाहिए, इसको है ना कार्ट चाहिए, वो चैरियट होता है ना रथ, वो चाहिए। बोला अच्छा, रथ को क्या करना है? बोला बस इसको ये जगन्नाथ रथ यात्रा करनी है और उसको रथ चाहिए, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर रहा, बहुत महंगा है। बोला ठीक है, मेरे पास है ना एक रथ पड़ा हुआ है, पुराना रथ है, उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, आप उसको ले सकते हो। फिर वहां से लेकर आते हैं और श्री प्रभुपाद जी खुद उसको पेंट करते हैं, उसके ऊपर ध्वजा लगाते हैं, छोटे छोटे एलिफेंट और घोड़े बना के उसके आगे रखते हैं और फिर बोलते हैं आप मुझे रथ यात्रा करनी है। तो ना गवर्नमेंट ने बोलते हैं अच्छा कैसे? बोला बस अभी मैं क्या करता हूँ, सारी जितने पड़ोस के बच्चे हैं ना उन सबके घर पे जाके बोलते हैं कल हम लोग रथ यात्रा करेंगे, आप सब आना, ठीक है? और उनकी जो मैया होती थी ना, आपको बोलते थे आप जगन्नाथ जी के लिए कुछ प्रसाद बना के आना, और सबको बोलते थे प्रसाद। और श्रीला प्रभुपाद जी को कचौरी इतनी अच्छी लगती थी, इतनी अच्छी लगती थी। तो श्रीला प्रभुपाद जी ना एक घर में बोलते थे आप प्रसाद बना के आना, फिर दूसरे घर में आपको कचौरी बना के आना प्रसाद में, फिर दूसरे घर में, तो एक के बाद दूसरा घर आता था, उसको बोलते थे कचौरी बना के आना, कचौरी बना के आना, कचौरी। क्योंकि वो सोचते थे कि जब मुझे कचौरी अच्छी लगती है तो जगन्नाथ जी को भी अच्छी लगती होगी, और जगन्नाथ जी को बहुत सारा भोजन खाते, तो जगन्नाथ जी के लिए इतनी सारी कचौरियां बनाते थे और फिर इतना कचौरी बनाते थे कि उनको उनके पड़ोस वाले बोलते थे कचौरी नंदू। वैसे तो उनका नाम नंदू करके पुकारते थे, अभयचरण नाम था, लेकिन उनको बोलते थे कचौरी नंदू करके पुकार। तो इतने सारे व्यंजन लेके आते थे, इतने सारे बच्चे आते थे। और ये जो रथ यात्रा है श्री प्रभुपाद जी ने 7 दिन तक की वहां पर, और जिसको दूसरे दिन एक दिन पता चला, दूसरे दिन अपने पड़ोस में पता है कल इतना मजा आया, कीर्तन होता था, मृदंग बजती थी, सारे बच्चे गाते थे, महामंत्र पे नाचते थे। तो फिर है ना दूसरे दिन दूसरे बोलते आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, आज हम प्रसाद लेकर आएंगे, आज हम प्रसाद लेके आएंगे। तो इस तरह से बहुत 7 दिन तक ये चला और फिर बहुत टाइम तक और फिर रथ यात्रा हुई नहीं। फिर जब हम श्री प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में जब गए तो वहां पर उनको लगा कि कैसे हम रथ यात्रा करते थे। तो एक दिन क्या, उनकी एक शिष्य थी जिनका नाम था मालती माता जी, वो एक कॉस्ट प्लस मार्केट थी, वहां पर क्या होता था कि बहुत चीप रेट्स में चीजें मिलती थी। और वो मालती माता जी वहां पर गई तो उनको एक ना छोटा सा एक बहुत ही सुंदर स्माइली टॉय मिला। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा टॉय है,
और नीचे जब देखा तो उस पे लिखा हुआ था मेड इन इंडिया। तो उसको इतना अच्छा लगा कि मेड इन इंडिया मतलब ये भी इंडिया से बना है और स्वामी जी भी इंडिया के हैं और इंडिया की चीज देखेंगे तो स्वामी जी बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। तो उन्होंने कहा कि मैं लेके जाती हूँ। तो वो लेकर गए और श्री प्रभुपाद जी ने देखा, बोले ये कौन लेकर आया है? मालती माता जी लेकर आई। बोले उसको बुलाओ। वो ऊपर तीसरे माले पे थी और उसको बुलाया, फौरन से वो आई और मालती माता जी से पूछा श्री प्रभुपाद जी ने, ये तुमने कहाँ से लिया? तो उन्होंने कहा वो कोस्टस मार्केट है ना, वहां से लेकर। बोले ऐसे दूसरे थे? तब प्रभुपाद जी बोले, तो बोला हाँ ऐसे बहुत सारे थे, उनमें मुझे ये अच्छा लगा मैं लेकर। बोले नहीं ऐसे से बोला हाँ दूसरे भी थे। तो दूसरे भी दो लेकर आते हैं और फिर श्रील प्रभुपाद जी ना उनको प्रणाम करते हैं। सब हैरान हो जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी डोल को प्रणाम क्यों करते हैं? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं डोल नहीं है, ये जगन्नाथ जी है। और बोला अच्छा ये जगन्नाथ जी है। फिर वहां पर श्याम सुंदर प्रभु होते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि ये देखो एक सिर्फ छोटे से थे, 3 इंच के थे। बोले ये बहुत छोटे हैं ना, तुम इसे बड़े बना सकते हो। श्यामचंद्र प्रभु जो थे वो थोड़ा थोड़ा वुड के ऊपर कार्विंग करना जानते थे। बोला हाँ प्रभुपाद जी बना सकता हूँ। तो उन्होंने साइज दी, बोला ये 3 इंच के है ना, तो मुझे 3 फीट के बना के दो। और बहुत ही जल्दी वहां सैन फ्रांसिस्को में 3 फीट के जगन्नाथ जी आ गए और श्री प्रभुपाद जी ने उनका भव्य अभिषेक किया। अभी आरती सेट वगैरह तो थे नहीं, तो सबको एक एक कैंडल दिया। बोला घुमाओ इसको। और तब कैंडल घुमा रहे हैं तो पूछे स्वामी जी कितनी देर? बोला बस घुमाते रहो क्योंकि ऊपर कुछ तो था ही नहीं। तो घुमा रहे कैंडल और हो गया अभिषेक। और फिर श्री प्रभुपाद जी डीटी वर्शिप के बारे में बताया, समझो बताया कि अब ये भगवान जो है वो कोई विग्रह नहीं है, ये एक व्यक्ति है। आपको इसको व्यक्ति की तरह ट्रीट करना है। जो खाओगे उसे खिलाना है। आपको जो भी इनसे बात करनी है आप कर सकते हो। आपको जो मांगना है वो इनसे मांग सकते हो। ये आपसे प्रेम करेंगे, प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। ये आपके संबंधी हैं। आप इन्हें अपना पिता मान सकते हो, अपना बेटा मान सकते हो, अपना प्रेमी मान सकते हो, अपना मित्र मान सकते हो। इनके साथ संबंध क्रिएट करो। ये विग्रह संबंध रूप में आई है। तो इतना सारा श्री प्रभुपाद जी ने डीटी वर्शिप और विग्रह के साथ प्रेम करने का लेक्चर दिया। और फिर श्री प्रभुपाद जी जो है वो तो अपने रूम में गए और फिर सुबह को जब मंगला आरती के लिए आए तो जैसे पर्दा खोला तो भगवान थे ही नहीं, विग्रह गायब। तो सबसे पूछने के लगे भगवान कहाँ गए? बोला स्वामी जी हम लोग जा रहे थे वहां पर बीच पे वॉक करने के लिए। तो अभी जगन्नाथ तो हमारे व्यक्तिगत हमारे फ्रेंड है ना, तो हमने सोचा ये तो अकेले हो जाएंगे तो इनको भी हम लेके गए। बोला नहीं ऐसे नहीं करते, जगन्नाथ जी को इस तरह से नहीं लेके जाया जाता है। उनका एक भव्य रथ यात्रा किया जाता है। ऐसे थोड़ी कोई भगवान को विग्रह को कभी भी कहीं लेके जाते हैं। फिर उनको बताते हैं रथ यात्रा कैसे की जाती है। और एक ट्रक होता है, ट्रक में एक बहुत ही सुंदर जो है ना वो ऊपर से टॉम बनाते हैं और उसको खींचने के लिए और फिर इतना सुंदर कीर्तन किया जाता है। और फिर जगन्नाथ की पहली रथ यात्रा कृष्ण प्रभुपाद जी ने कराई वो सैन फ्रांसिस्को में करवाई। और उसके बाद जो है सैन फ्रांसिस्को नाम कृष्ण प्रभुपाद जी ने दिया न्यू जगन्नाथपुरी। वहां का क्या नाम दिया? न्यू जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ जी को भगवान ने कहा कि आपका नाम तो पहले से जगन्नाथ था, लेकिन मैंने आपको पूरे जगत को अभी मुझे देना है। और वो जो रथ यात्रा शुरू हुई उसके बाद अमेरिका में, रूस में, जापान में, चाइना में, रशिया में, मॉरिशस में, दुबई में, यहाँ तक के पाकिस्तान में। और ये बस एक फ्लड जैसे प्रभुपाद जी ने एक तूफान लेकर आए और इस तरह से जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा महोत्सव हम जैसे पतित जीव जो है वो यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर हमें अवसर मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि खाली जो रथ की रस्सी को खींच लेता है उसे कभी भी
जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता। तो कल बहुत ही सुंदर रथ यात्रा महाउत्सव है, आप सब जरूर आइएगा और जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिएगा, ध्यान से जगन्नाथ जी को देखिएगा। हम देखते हैं कभी कभी लोग रथ यात्रा में आते हैं और नृत्य करने में या डांसिंग में इतने ज्यादा खो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि भगवान के भी दर्शन करने हैं। तो भगवान के दर्शन कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि जो रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान के दर्शन करते हैं और जो पूरी धाम में भगवान के दर्शन करते हैं, अगर कोई 10 साल तक पूरी धाम में बैठ के भगवान के दर्शन करे, उसको जितना लाभ मिलता है उतना ही लाभ एक बार केवल जगन्नाथ जी को रथ पर बैठे हुए दर्शन करने में मिलता है। तो आप सब आइए, दर्शन कीजिए और अपने जीवन में थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया।